हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर किस प्रकार से नचाया जा रहा है, अपना प्रचार करवाया जा रहा है और किस प्रकार से एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ये बना हुआ है कि भाई हमारे देवी देवताओं का जो भी चाहे वो अपमान कर सकता है, ठीक है। और हिंदुओं की भी भावना आहत नहीं होती, ठीक है। अगर कोई अदर रिलीजन का व्यक्ति कुछ तीखा टिप्पणी कर दे तो सभी की आहत हो जाती हैं, ठीक है, सभी की भावना आहत हो जाती है हिंदुओं की। लेकिन अपने जो जिन्हें बीजेपी पर आंख बंद करके आंख बिल्कुल अंधभक्ति से जो बीजेपी को अपना समर्थन करते हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं और उसी की भरोसे अपनी नैया लगाए बैठे हैं कि भाई बीजेपी है तो हम सुरक्षित हैं, हम सब कुछ जो है बीजेपी के राज में है, जो भी है मतलब हमारा बीजेपी है। तो उन लोगों को ये देख लेना चाहिए कि भाई बीजेपी ने किस प्रकार से हमारे आराध्यों का अपमान करने का पूरा ठेका ले लिया है या उसको ठेका हिंदुओं ने दे दिया है, समझ में नहीं आता कुछ भी। क्योंकि अभी लखनऊ के अंदर नितिन नवीन की रैली में जो रोड शो हो रहा था उसके अंदर एक व्यक्ति ने हनुमान जी की वेशभूषा धारण करी, उसमें बीजेपी का झंडा लेकर और किस प्रकार से रोड पर नाच गाना वो कर रहा है। और एक व्यक्ति जिसको अध्यक्ष बना दिया गया है बीजेपी के द्वारा अपना, उस व्यक्ति को ये दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर बुद्धि की बिल्कुल कमी हो चुकी है, विवेक शून्य हो चुका है, विवेक मर चुका है बिल्कुल। या जिन लोगों को वो रोड शो में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे और जितने भी हुड़दंग काट रहे थे उस रोड शो के अंदर, नाच रहे थे, रैली में रोल मचा रहे थे, बीजेपी के जय जयकारे लगा रहे थे, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं दिखाई दे कि भाई हमारे आराध्य हैं ये ये प्रभु हनुमान जी जो हैं ये हमारे आराध्य हैं और इनका जीवन कितना पवित्र और कितना उज्जवल है। कि कभी उनके गुणों पर इन्होंने कभी ध्यान देने का प्रयास किया कि भाई उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस समय नृत्य कर रहा था, झंडा लेकर घूम रहा था, उस व्यक्ति को किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं करा। बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं प्रयास करा और ना वहाँ पर सड़क पर जनता जो खड़ी हुई थी वो तो रैली का आनंद उठा रही थी, रोड शो का आनंद उठा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। तो ये तो नितिन नवीन रहा। उससे पूर्व जो भारत का प्रधानमंत्री है उसने भी गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया, उस समय पर भी लोगों की भावना आहत नहीं हुई, ठीक है। किसी ने भी इनके खिलाफ ना एफआईआर कराई और ना किसी ने भी जो है कानूनी कार्रवाई ना अपनी नहीं की कि हमारी हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ और हमारी भावना आहत हो रही हैं, ठीक है। तो इनके जब भावना आहत तब होती है जब हिंदू का या मुसलमान हो या अदर कोई रिलीजन का व्यक्ति हो, तब इनकी भावना आहत होती हैं। लेकिन कोई नेता इस प्रकार का कार्य करे तो तब इनकी भावना आहत नहीं होती, क्योंकि भाई चुनावी हिंदू है, बीजेपी का हिंदुओं को तो ये समझ लो बीजेपी ने समझ रखा है कि ये तो बस जैसे चाहे इनको अपमान कर लो, इनके आराध्या को अपमान कर लो, इनके जिसका चाहे मर्जी अपमान कर लो, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये अंधभक्त हैं बिल्कुल, ये यहीं पर वोट देंगे, हम ही समर्थन करेंगे हम। तो ये अंध परंपरा जो दिमाग में भरी हुई है, इस अंधभक्ति को निकाल दीजिए, अपने आराध्यों का अपमान मत सहन करो, कम से कम जहाँ तुम्हें समर्थन करना वहाँ समर्थन करो, जिसको वोट देनी है दो, तुम्हारा राइट है, ठीक है, संविधान तुमको राइट देता है, जिसका चाहो समर्थन करो। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखो कि भाई हमारा जो आराध्य हैं वह अपमान करने के लिए नहीं है, हम अपने महापुरुषों का, अपने आराध्यों का, अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, ठीक है। हमने ये, हमारे बुजुर्गों ने स्पष्ट कहा है कि अपने पूर्वजों का और अपने देवी देवताओं का अपने प्राणों पर भी अगर आहुति देनी पड़े तब भी इनका अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे जीवन को सींचा है। हमारा जीवन जो हमको देने वाले यही है, हमारे आराध्य हैं और हमारे पूर्वज हैं, तो इनका अपमान हम नहीं सहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे जीवन के अंदर, राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर योगदान है इनका, तो हम इनका अपमान नहीं सहेंगे। बीजेपी चाहे कितना भी प्रोपोगेंडा फैला ले, क्योंकि पूरी की पूरी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से चल रहा है। एक भी काम बीजेपी का कोई सही हो तो देख लो देश के अंदर, ठीक है। शिक्षा बद से बदतर हालात हैं, चिकित्सा वो भी ख़त्म है, ठीक है। सुरक्षा आप देख रहे हो, कितने छोटे छोटे बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। अभी बंगाल में हो गया 12 साल की का, 13 साल की लड़की का भी राजस्थान के अंदर हो गया। तो ऐसे ही अभी एक लड़की का उत्तर प्रदेश के अंदर भी घटना घटी है, उसके भी साथ में भी ऐसी रेप वगैरह हुआ है, उसको भी प्रताड़ित किया गया, पुलिस वगैरह ने भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर हो रहा है। तो महिलाओं का देखा जाए तो शोषण हो रहा है, स्टूडेंट का शोषण हो रहा है। एक भी ढंग का कार्य तुम जमीनी स्तर पर जाकर देख लो, कोई सही सा हो रहा हो,
ठीक है, हाईवे ये बनवा रहे हैं, रोड ये बनवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनवा रहे हैं, इनका 1 साल 2 साल 2 महीने 6 महीने 10 दिन 5 दिन में टूट टूट के चूर चूर हो रहे हैं। तो भाई इतना करप्शन करके इतना जो पैसा तुम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो जा कहाँ रहा है? इस चीज़ पर कभी ध्यान देने का प्रयास करोगे, या मंद बुद्धियाँ आंख बंद कर आंखों में पट्टी बांध कर, ठीक है, वही अंधे होकर दृष्टांत के तरियों मुंह में जो है हिंदू की रट में जो है अपने जीवन को लुटवा दोगे, अपने संसाधनों को लुटवा दोगे, इनसे अपनी संपत्ति को लुटवा दोगे, अपने आने वाली भविष्य को या वर्तमान के जीवन को नष्ट करवा दोगे। वो जो तुमने आज तुम अपने घर में संतान सद्धति पैदा कर रहे हो या पढ़ा लिखा रहे हो, वो इस दिन के देखने के लिए पढ़ा रहे हो उन्हें कि रोजगार ना मिले, शिक्षा ना मिले, चिकित्सा ना मिले, सुरक्षा ना मिले। तो इन्हीं चीज़ों पर कभी भी तुम ध्यान नहीं करते और सीधा के सीधा जो है चुनाव आता है तो आंख बंद करके चलो जी वोट दे देंगे, अरे गिरे नत्थु करे किसी को भी। तो उसकी योग्यता तो कम से कम चेक करो, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लो, अपने इतिहास को पढ़ लो, और छोड़ो मनुस्मृति और आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति अर्थशास्त्र को पढ़ लो कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, देश के अंदर कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं, देश का राजा कौन बनता है, किस प्रकार से राजा जो है होता है, उसके नियम क्या, उसके कार्य क्या है, नीतियाँ कैसी होती हैं, राज्य व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक तुम अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे, ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, अपने महापुरुषों के जीवन के अंदर झांक के नहीं देखोगे, तो भाई यही अपमान सहते रहोगे। और कोई हिंदू संगठन अभी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नितिन नवीन सार्वजनिक स्थल पर अपमान जैसे हमारे आराध्य भगवान हनुमान का हुआ है, ऐसे ही सार्वजनिक स्थल पर माफ़ी मांगे। और सभी हिंदुओं की भावना आहत हुई हैं और पूरी की पूरी बीजेपी को इससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हो गई है, इस प्रकार का गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी भावनाएं आहत हैं और इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। हम अपने महापुरुषों को अपमान नहीं सहेंगे। हमने हनुमान जी का जीवन पढ़ा है, रामायण हमने पढ़ी है कि उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा है। उनके जैसा संघर्ष आज के जीवन के व्यक्ति के अंदर नहीं है। कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया है, उसके गुणों को धारण कर ले। बल और पराक्रम की तो छोड़ दो, हनुमान जी के गुण भी धारण किसी के अंदर करने की औकात नहीं है आज भी। तो उनका अपमान हम नहीं सहेंगे और हम स्पष्ट ये कहते हैं हमारी भावना आहत हुई है, ठीक है। जैसे और रिलीजन है उनकी भी भावना आहत हो जाती है ना थोड़ा सा कुछ कहने पर। तो भाई हमारे तो सार्वजनिक स्थलों पर उनको नचाया जा रहा है, उनको किस प्रकार से जो अपमान किया जा रहा है, तो भाई हमारी भावना आहत हैं, सभी हिंदुओं की भावना आहत हैं। और नितिन नवीन को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। और जो भी मौन बैठे हुए हैं ना, वो भी एक दिन रोएंगे और एक दिन पछताएंगे कि किस प्रकार से जो है हमारे देश का शोषण हो रहा है, हमारे हिंदुओं का शोषण हो रहा है 12 सालों में, ठीक है। किसी भी प्रकार से देख लिया जाए भाई, जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर जाकर देखोगे ना तो रो दोगे, आंखों से आंसू निकल जाएंगे तुम्हारे। आदिवासी क्षेत्रों में देखो, वन क्षेत्रों में जाकर देखो। अभी जो तुम एनसीआर के अंदर रह रहे हो ना, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गई, तो इन सिटियों के अंदर ही तुमको थोड़ी थोड़ी सुविधाएं दिखने के लिए मिलती हैं। अगर तुम भारत भ्रमण करोगे ना, छोटे छोटे इनमें राज्यों में जाओगे, बैकवर्ड क्षेत्रों में जाकर देखोगे तो आंखों से आंसू से रो दोगे कि मेरे देश की स्थिति क्या होगी। पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं भोजन नहीं है, कहीं चिकित्सा नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठो और देश के विषय में सोचो। भक्ति में अंध परंपरा मत ना डूबो। योग्य व्यक्ति को चुनाव करो अपने क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर योग्यता हो, देश को चला सके, राज्य को चला सके, क्षेत्र को विकास कर सके, ठीक है।